नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। कहते हैं कि फागुन के माह में बाबा खाटू श्याम की कथा एवं कीर्तन सुनने का अनंत फल प्राप्त होता है। इसी क्रम में गुरुग्राम के सेक्टर 9A में गौरी शंकर मंदिर के नजदीक श्री बब्रिक सेवा समिति के संयोजन में आयोजित हो रही श्री श्याम संध्या के दूसरे दिन विश्व विख्यात कथावाचक पप्पू शर्मा के मुख से श्रद्धालुओं ने बाबा की कथा का भरपूर आनंद उठाया। इस वक्त पर भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर कार्यक्रम की आयोजन समिति, निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान समेत क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों ने बाबा के दरबार में नाच नाच कर अपनी हाजिरी लगवाई एवं आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कथा के पश्चात नाथ नगरी बरेली से विख्यात भजन गायिका अंजलि द्विवेदी ने बाबा के भजनों का गुणगान कर खूब समय बांधा एवं कार्यक्रम में उपस्थित श्याम प्रेमियों ने भी शीशदानी बाबा खाटू श्याम की मस्ती में नाच कर स्वयं को बाबा की कृपा के काबिल बनाया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए जहां तो आयोजनकर्ताओं ने कार्यक्रम की जानकारी दी, वहीं विख्यात कथावाचक पप्पू शर्मा ने आह्वान करते हुए कहा कि आधुनिकता की दौड़ से निकलकर सभी लोगों को बाबा के चरणों में हाजिरी जरूर लगानी चाहिए। बिल्कुल, मैं रोजाना यही तो मैसेज दे रहा हूं कि आप यदि फागुन के महीने में अगर ये कथा सुनते हैं तो मैं तो कहता हूं कि इसका अनंत फल होता है, क्योंकि फागुन का जो महीना है वो श्याम बाबा के ही नाम है। आप देख रहे हैं खाटू धाम में कितनी भीड़ हो रही है। पहला मंदिर है जो भीड़ के कारण बंद करना पड़ रहा है ये, तो यदि यहाँ आकर के भी अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो ये उनको आना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। कल यदि लोग आएंगे तो तीनों दिन की कथा मैं संक्षिप्त में पहले बोलता हूँ, 2 दिन की, और उसके बाद 3 दिन की, तीसरे दिन की करते हैं। तो आप सबसे मेरा इसके माध्यम से निवेदन है, आप सब लोग आइए और तीसरे दिन की बाबा के शीश के दान की कथा अवश्य सुनिए। आपको जो आप नहीं सोचते हैं वो भी मिलेगा। जय श्री श्याम। नहीं, रेस्पॉन्स में कोई कमी नहीं है। हमने जो शोभा यात्रा में जब इन्होंने शोभा यात्रा की थी, जबकि ये तो एक सेक्टर का ही मामला था, आप उसकी भव्यता बड़ी, बहुत बड़ी, इन लोगों का, हाँ, इन लोगों का जो मेहनत थी वो, और सेक्टर में ही इतना, गुरुग्राम अगर पूरा हो तो पता नहीं क्या हो। श्री बब्रिक सेवा समिति गुरुग्राम, जिसका श्री बब्रिक सेवा समिति जो श्री संगीत में श्री श्याम का था, पहली बार तो बताया कि पहली बार एक गुरुग्राम NCR शहर के अंदर कहेंगे पहली बार हो रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को शीश के दाने की एक अमर कहानी जो है उस कहानी को पहुंचाना, कि हर जन तक जिनको श्याम बाबा के बारे में नहीं पता या श्याम प्रभु के बारे में नहीं पता, क्योंकि आज खाटू श्याम की जो इतनी लोकप्रियता है बाबा की और इतना जो चमत्कार कर रहे हैं, तो उसी को लेकर हमने एक आयोजन किया है। और हमारा उद्देश्य ये था कि कीर्तन के साथ साथ में बाबा की कथा का आयोजन किया जाए, जिससे कि लोगों के पास एक मैसेज जाए कि बाबा क्या है, कैसे कैसे प्रकट हुए, क्या उनका वो रहा है, चमत्कार रहा है, इसी को लेकर आयोजन किया है। बाबा की कृपा है, इसमें मेरी संतुष्टि नहीं कहूँगा मैं, बाबा की कृपा है। अगर आप भव्य कलश यात्रा, जिसके अंदर हजारों की संख्या में सेक्टर और पूरे गुड़गांव शहर से लोगों ने कलश और शोभा यात्रा की, और आप आज देख रहे हैं, कल देखा था और आने वाले कल, और अभी शाम को कीर्तन है, तीनों दिन भव्य शोभा हो रही है बाबा की, और ये सब मेरे श्याम बाबा की कृपा की। कि हमारे वार्ड में जो श्याम जी की कथा हो रही है, इसका हमारे वार्ड वासियों में बहुत ही हर्ष और उल्लास है। जो हमने एक एक्सपेक्टेशन की थी कि भाई इतने लोग आएंगे, उससे भी कई गुना पब्लिक यहाँ आ रही है। और जो हमारे पप्पू शर्मा जी जो कथा का जो गुणगान कर रहे हैं, इनकी जो वाणी है, इस वाणी जो कथाएं सुनाई जा रही है, उससे लोग बड़े प्रभावित हैं। एक एक चीज़ को बिल्कुल श्याम बाबा की जन्म की जो पूरी इनकी कुंडली है उसको खोलकर बता रहे हैं। और गुड़गांव के अंदर मैं मानता हूँ शायद पहली दफ़ा श्याम बाबा की कथा हो रही है, और इसका जो असर है पूरे गुड़गांव में एक चैनल के, इनके चैनल के माध्यम से भी और हमारे व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप से भी चल रहा है। और लोगों में बहुत ही उत्साहित है कि फागुन के महीने में जो लोग खाटू धाम तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें पप्पू जी यहाँ पर ही हमारे गुड़गांव शहर में खाटू धाम के दर्शन करा रहे हैं। मैं इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, और जो बब्रिक सेवा समिति है जो इस कार्य को कर रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग खाटू तक नहीं पहुँच पा रहे, उनको यहीं पर वो खाटू महाराज के दर्शन करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।